सुप्रभात। मैं चंदन कुमार शर्मा डीएवी पब्लिक स्कूल ब्याहपुर से। बच्चों, आज हम आर्य समाज के नियम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रश्न है कि आर्य समाज के नियम कितने हैं। उत्तर होगा आर्य समाज के नियम 10 हैं। तो हम एक से शुरू करते हैं। पहला है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। मतलब जो भी हम जानते हैं, जो समझते हैं, किसी पदार्थ को हम जानते हैं तो किससे जानते हैं? ज्ञान से जानते हैं, विद्या से जानते हैं। कोई वस्तु है, जैसे ये पेंसिल है हमारे हाथ में, तो हम इसे कैसे जानते हैं कि ये पेंसिल है? ये हमें ज्ञान से, विद्या से मालूम हुआ कि ये पेंसिल है। मतलब हमें पढ़ने से मालूम चला इसके नाम क्या है। उसी तरह जो भी हम जानते हैं वो विद्या से जानते हैं, और इन विद्या का आदि मूल क्या है? परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर से ही सारे ज्ञान निकला है। जैसे वेद ईश्वर ने ही बनाए हैं और सारे ज्ञान उसी वेद से निकाला गया है। मतलब हम जो भी जानते हैं, पढ़ते हैं या जो भी समझते हैं वो वेदों द्वारा बताए गए ज्ञानों के अनुसार हम पढ़ते हैं। नंबर 2, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है। मतलब ये सारे जो नाम लिखे हैं वो प्रभु के गौणिक नाम है, उनके विशेषताएं हैं और हमें इन्हीं की उपासना करनी चाहिए। नंबर 3 है, वेद सब सत्य विद्याओं का नंबर 3 है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। मतलब वेद में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा सत्य लिखा हुआ है, उसमें कोई भी झूठी बात, मिथ्या नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। और हमें इस वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। मतलब सभी के लिए इसे पढ़ना या किसी और को पढ़ाना या सुनाना धर्म का कार्य करता है, इसलिए हमें वेद को पढ़ना और सुनना चाहिए। नंबर 4, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मतलब सत्य के ग्रहण करने मतलब सत्य मतलब सही, जो सत्य हो, अच्छा हो, सही हो। ग्रहण करना मतलब अपनाना, उसे अपने ज़िंदगी में उतार लेना। और असत्य को छोड़ने में, असत्य मतलब जो झूठा हो, जो पाखंड हो, जो गलत बात हो, छोड़ने में मतलब उसे त्यागने में सर्वदा मतलब हमेशा, उद्यत मतलब तैयार रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि हमें कभी भी सत्य बातों को तुरंत ग्रहण करनी चाहिए। जो भी हमें अच्छा लगे अपने जीवन में तुरंत उतार लेना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए। और असत्य यानी गलत बातों को, गलत चीज़ों को, गलत काम को तुरंत छोड़ देना चाहिए। सर्वदा मतलब हमेशा, उद्यत मतलब तैयार रहना चाहिए। मतलब ज़िंदगी में अच्छे चीज़ों को लाना है और बुरे चीज़ों को ज़िंदगी से दूर कर देना है। नंबर 5 है, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, सब काम मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो वो ये ध्यान रख के करना चाहिए कि धर्मानुसार, मतलब इस काम को करने में धर्म होगा या अधर्म होगा, इससे लोगों की भलाई होगी या लोगों की बुराई होगी। मतलब कोई काम ऐसा तो नहीं जिससे लोगों का हानि होने वाला है। अर्थात यहाँ है, अर्थात मतलब अर्थ, मतलब यहाँ समझाया गया है अर्थात लिख करके कि सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। मतलब जो काम सत्य है या असत्य है, मतलब झूठा है या सही है,
ये हमें विचार करना चाहिए और उसके बाद करना चाहिए। मतलब किसी काम को करने से पहले हमें उसके विषय पर ज़रूर विचार करें कि हम इस काम को करें या न करें। करेंगे तो क्या इसका फ़ायदा होगा, लोगों में इसका क्या लाभ मिलेंगे या इससे क्या हानि होगी, ये सब हम विचार करने के बाद ही कोई काम करेंगे। जैसे अगर हम विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय पढ़ने सभी बच्चे जाते हैं, उसमें अगर किसी का कोई वस्तु गिरा हुआ हो और हम उसे उठा लिए, मान लिया ये पेंसिल किसी की गिर गई हो और हम इसे उठा करके अपने जेब में रख लिए, तो जेब में रखने से पहले हमें ये सोचना है कि हम विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे से ज़रूर पूछें कि ये पेंसिल किसकी है, या बिना पूछे अगर रख लेते हैं तो जिसकी भी गुम होगी वो हताश होगा, परेशान होगा, वो लिखने में उसे दिक्कत आएगी। मतलब ये पेंसिल रखने से हमें किसी की भलाई तो होगी नहीं, किसी की बुराई होगी। तो यही हमें समझना है कि कोई काम करने से पहले हमें सोचना समझना ज़रूर चाहिए। इसके आगे वाला जो नियम है वो इतने नियम पढ़ने और समझने के बाद आगे नियम आपको हम बताएंगे। तब तक आप ये सब नियम पढ़िए अच्छी तरह और याद कीजिए। धन्यवाद।